हेलो गाइस। आज हम आयोटा के एनालिसिस पे मतलब आयोटा से रिलेटेड कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आपका पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। आयोटा टू द पावर 19, आयोटा 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 58, आयोटा की पावर इस साल का ईयर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम डील करेंगे। सो पहला क्वेश्चन ए। ए का सोल्यूशन देखते हैं। ए का सोल्यूशन क्या है? आयोटा टू द पावर 19, आयोटा टू द पावर 19 इसको कैसे करेंगे? जब भी आपको पावर होगा, पावर को क्या करना है आपको? ब्रेक, एक्सपोनेंट्स का यूज करके 19 को कैसे ब्रेक कर सकता हूं? अच्छा, मैं ब्रेक तो कैसे भी कर सकता हूं। आयोटा टू द पावर 2 इंटू आयोटा टू द पावर 17 लिख देता हूं। आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर समथिंग, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं। रैंडमली कुछ नहीं लिखना है, बहुत सिंपल। मतलब इस चीज को आप समझो, रैंडमली आपको ना कुछ भी चीज नहीं लिखना है। आयोटा की पावर को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये आपके दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए। आयोटा की पावर को हम 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। 4 के मल्टीपल क्यों? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होने से वैल्यू हो जाती है क्या? 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो हम क्या करेंगे ना, आयोटा की जो भी पावर होगी ना उसको 4 के मल्टीपल में डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे पॉसिबल होता है वो देखो। यहाँ पे ये चीज हमको लर्न करना है क्या, कि आयोटा की पावर को 4 के मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब देखो यहाँ पे ना बहुत इजी है। यहाँ पे बहुत इजी है क्या, आयोटा की पावर 19 है, 19 को ना मैं 16 इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट्स का यूज किया, मैंने कल भी ये चीज डिस्कस किया था कि आपको एक्सपोनेंट्स का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, ए टू द पावर एन प्लस एम की वैल्यू ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम होता है। a to the power n plus m is equals to a to the power n into a to the power m होता है। सेम बेस पे डिवाइड, ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने किया। अब मैं बोलूंगा, आप बोलोगे कि यार आपने 16 कैसे अज्यूम कर लिया, ये 16 सोच कैसे, हम कैसे सोचेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए क्या है, जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, जैसे पावर 58 है, 224 है, मैं कैसे सोचूंगा? 999 है, या फिर आपका बर्थ ईयर है कोई भी। तो किसी भी नंबर को मैं सोचूंगा कैसे? उसके लिए क्या है ना, आपको अगर डाउट हो रहा है तो आपको ना 19 को ना 4 से डिवाइड दे देना। 19 को आप 4 से ना डिवाइड दे दो। 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 3। इसका मतलब क्या, आप 19 को 4 इंटू 4 प्लस 3 में कन्वर्ट कर सकते हो। 19 को 4 4 जा 16 प्लस 3 19, वही मैंने किया। क्या, 4 4 जा 16, ये रहा 16, एंड जो 3 बच गया उस बाकी रिमाइंडर को मैंने दूसरे आयोटा के पावर में रख दिया। अब आप करो, आयोटा टू द पावर 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। कैसे? आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 लिख सकता हूं। आयोटा इंटू 4 लिख सकता हूं, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है आयोटा टू द पावर 4m होने से ही 1 हो जाता है। मेरा मेन मकसद ही यही था कि पावर, आयोटा की पावर को 4 का मल्टीपल बना दूं, 4 से डिविजिबल एक नंबर ला दूं जिससे वैल्यू क्या हो जाए? 1। सिंप्लीफिकेशन में इजी, तो मैंने कर दिया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस टाइम्स आयोटा। मैंने पहले ही बोला था कि आयोटा क्यूब, आयोटा, इन सब की वैल्यू जो है ना आपको बाय डिफॉल्ट बाय हार्ट होना चाहिए। क्या, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो जैसे ही माइनस आयोटा आ गया हमारा आंसर आ गया, 1 इंटू माइनस आयोटा। तो आई टू द पावर 19 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस आयोटा। अब आप सेकंड क्वेश्चन लो, बी क्वेश्चन, 1 अपॉन आई टू द पावर 58। इसको करने के लिए क्या करेंगे? सेम, 1 अपॉन आई टू द पावर 58। 58 को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप क्या करो, 58 को पहले आप डिवाइड कर लो 4 से। 4 1 जा 4, यहाँ पे 18, एंड देन 4 4 जा 16, क्या आ गया आपका रिमाइंडर? 2। तो रिमाइंडर जो है वो नेक्स्ट वाले आयोटा में जाएगा, और जो 14 आ गया उसका आप लिख दो। तो यहाँ पे लिख दो आयोटा की पावर 4 इंटू 14 इंटू आयोटा टू द पावर 2। जो रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर वाले को आपको ये वाले आयोटा में देना है, सेकंड वाले में, और 4 इंटू 14 से आप पहला वाला आयोटा बना लो। जैसे आप ये करोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अभी हमने बताया कि आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1। ये चीज आपको बार बार याद रखनी है
कि आयोटा का जो वैल्यूज हमने 4 वैल्यूज जो हमने निकाली थी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब भी बोला था आयोटा -1 माइनस आयोटा +1 किनकी वैल्यू है? आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। इन 4 वैल्यूज को आपको याद रखना, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे, बार बार आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -1, दिस विल गिव यू -1। तो 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 58 इज नथिंग बट -1, हुआ कि नहीं? अब सी क्वेश्चन, आयोटा टू द पावर 2024। अब इसको देखो, आयोटा टू द पावर 2024, अगर हम इसको देखें तो इसमें भी सेम जैसे हमने अप्रोच रखा, सेम अप्रोच कि सी क्या है? आयोटा टू द पावर 2024 इस साल का ईयर है। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे 2024 को, तो 2024 को ब्रेक करो, कैसे? 4 से डिवाइड करो, 4 5 जो 22, लेकिन ये कम पड़ रहा है तो 0 लेना पड़ेगा, 6 जो 24। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको डायरेक्टली रिमाइंडर मिला ही नहीं, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिला ही नहीं, 4 इंटू 506 हो गया, दूसरा वाला पार्ट मिला ही नहीं। इसका मतलब कि ये डायरेक्ट 4 का मल्टीपल है, आंसर आ जाएगा 1, फिनिश, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डी, डी वाला क्वेश्चन अगर देखे, आयोटा टू द पावर -999, डी वाला क्वेश्चन को आप डायरेक्ट डील ना करो, इसको क्या करो? 1 अपॉन में कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन 999। फिर से वही कौन सा फॉर्मूला यूज करें? एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला है? एक्सपोनेंट का अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो वो पहले देख लो कि एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे a टू द पावर -n की वैल्यू 1 अपॉन a टू द पावर n होगा, ये वाला फॉर्मूला। मतलब क्या? नेगेटिव पावर को रिमूव करने के लिए, कोई भी बेस के ऊपर अगर नेगेटिव पावर होगा उसको रिमूव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में उस चीज को लिख दो, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में इस चीज को लिख दो, सेम पूरी वैल्यू, बस नेगेटिव साइन हटा दें, पॉजिटिव नेगेटिव साइन हटाने के लिए 1 अपॉन में लिख देते। तो मैंने देखो इस नेगेटिव साइन को जस्ट रिमूव करने के लिए 1 अपॉन y टू द पावर 999 लिखा। अब इसको जो है आप क्या कर लो? ब्रेक कर लो, किसके हिसाब से? 4 से। 4 से 999 को आप क्या कर दो? डिवाइड दे दो, 4 टू 8, 1944 जो 16, 3949 जो 36, 3 तो 3 रिमाइंडर आ गया। आपको पता है आपको क्या करना है? 2 आयोटा में कन्वर्ट करना है। 1 अपॉन एक आयोटा होगा 4 टाइम्स 249, और एक आयोटा होगा इंटू एक आयोटा होगा जो रिमाइंडर वाला है i3। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्यों? 4 का मल्टीपल है। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 4 के मल्टीपल की पावर, आयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये हो जाएगी 1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस टाइम्स आयोटा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि 1 अपॉन माइनस टाइम्स आयोटा, या फिर -1 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ आयोटा। जब भी नीचे आयोटा आएगा आपको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन, आयोटा को हम नीचे नहीं छोड़ सकते, आयोटा इंटू आयोटा, तो ऊपर आ गया माइनस आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और माइनस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा आपका 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, आयोटा। सो आई टू द पावर नेगेटिव ऑफ 999 इज नथिंग बट आयोटा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना। अच्छा, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन में आगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। अब ई वाला क्वेश्चन देखो, आपका बर्थ ईयर, अब ये रैंडमली आप लोग अपना बर्थ ईयर का निकाल लो, क्योंकि सभी का बर्थ ईयर अलग अलग होगा, अलग अलग नहीं भी होगा, सेम भी हो सकता है, तो आप निकालो। जैसे बर्थ ईयर कोई सा भी ले लो, किसी का कितना 2002, आप लोगों में से किसी का अगर बर्थ ईयर 2002 है उसके लिए 2002, आई टू द पावर 2002 को क्या करेंगे? ब्रेक करो, करो ब्रेक। 2002 को ब्रेक करने के लिए 4 से डिवाइड, 4 5 जो 20, कट 0 नहीं, 0 छोटा 2, ये 1 0 देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या ये जाएगा? ये डायरेक्ट 500 से ही जाएगा, कुछ और हो नहीं सकता। 2 हो गया और रिमाइंडर खत्म हो गया। बहुत लोगों को ये डिवीजन भी नहीं आता है, तो वो समझ लो
यहाँ पे 2 डिजिट एक बार में उतरी है और दोनों ही डिविजिबल नहीं हो रहा, तो 500 में खत्म। वैसे भी 4 500 2000 ऐसे हो जा रहा है, 2 ही तो एक्स्ट्रा है। ऐसे सोचो ना यार, सोचने का टेक्निक भी बदलो यार। 4 आपके पास 2002 है, तो यार 4 इंटू 500 करने से ही तो 2000 हो जाता है ना, तो बाकी 2 ही तो एक्स्ट्रा है। तो कुछ कुछ चीजों को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया करो, इससे इजी पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये बर्थ ईयर वाला क्वेश्चन है, ओके, बर्थ ईयर वाला। तो आई टू द पावर 2000 लिख सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो आप लोगों के लिए मैंने 2000 लिख लिया, आई टू द 2000 को क्या लिख सकता हूँ, 400 बोल रहा हूँ, 4 इंटू 500, 4 का मल्टीपल रखना है हमको, इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, आई स्क्वायर के लिए -1, दिस विल गिव यू -1। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो चीज है ना, कि इस तरीके से हमने देखो आयोटा के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को हमने देखा। ठीक है, ऐसी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे और भी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है शो दैट, ये सारे शो दैट वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ए, आई टू द पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 25 का होल स्क्वायर, इस पूरे चीज की वैल्यू -4 होगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, पार्ट ए का सोल्यूशन। और पार्ट ए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आई टू द पावर 19, फिर से वही पूरा ब्रेकिंग सिस्टम होगा जिस तरीके से हम पावर 4 ले रहे हैं, हमेशा पावर 4 को ही याद रखना। तो एलएचएस ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, आई टू द पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल टू द पावर 25 का होल स्क्वायर। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी यार आई टू द पावर 999 किया, आई टू द पावर 2024 किया, ये क्या दे दिया एकदम से डरने लग गए। बहुत इजी है, पानी पानी समझ लो ना, एकदम पानी। आई टू द पावर 19 क्या करेंगे इसको, आई टू द पावर 16 इंटू आई टू द पावर 3 आई क्यूब। सिमिलरली जब होल पावर होता है, ये 25 1 का भी पावर होगा, ये 25 आयोटा की पावर। 1 की पावर कुछ भी रख दो, मतलब 1 इज लाइक कि 1 की पावर एनीथिंग, कुछ भी, मतलब एनीथिंग नहीं, कुछ भी लिख दो हिंदी में, कुछ भी, कुछ भी। आई की 1 की पावर, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, वट एवर यू लाइक, वट एवर, एनीथिंग, कुछ भी इज 1। तो ये जो 25 है, 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 1 आयोटा की पावर 25 हो जाएगा। ये कौन से रूल से हो रहा है, ये भी एक एक्सपोनेंट के रूल से होता है, ठीक है ना, कि अगर आपके पास a बाई बी है और इसका होल पावर n है, तो ये इसके ऊपर भी, मतलब न्यूमरेटर में जो चीज है और डिनोमिनेटर में जो चीज है उसके ऊपर भी दोनों की पावर लगेगी, ओके। एंड इसका क्या है, होल स्क्वायर है, इस पूरे चीज का क्या है, होल स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, आई क्यूब और 16 मतलब 1, यहाँ पे आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। थोड़ा सा स्टेप कम करने के लिए आप कैलकुलेशन यहीं पे करो, आई टू द पावर 16 इज 1 इंटू आई टू द पावर 3 इज माइनस आयोटा। ये याद करना पड़ेगा, मैंने पहले बोला इसके पिछले वीडियोस में भी। 1 अपॉन आई टू द पावर 25 को ब्रेक करो दिमाग में, 25 यार 4 का मल्टीपल रही तो सामने है टेबल में, 4 6 24, क्यों मैं यहाँ पे वो डिवाइड करने जाऊं, तो आई टू द पावर 24 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। टाइम बचाना है, थोड़ा जल्दी करना है, फास्ट, यू आर नॉट बीइंग अ स्लो लर्नर और मीडियोकर। प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 24 क्या, 1 टाइम्स आयोटा। इसको क्या करना पड़े, इसका होल स्क्वायर, अगेन होल स्क्वायर, ज्यादा तेजी नहीं। एक्साइटमेंट में क्या होगा भाई, गलती हो जाएगी, थोड़ा स्लो। माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा आ रहा है, 1 अपॉन आयोटा को आप क्या करोगे, रैशनलाइज कर दोगे, नीचे आयोटा रहेगा, रैशनलाइज करने के लिए आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर अभी भी चल रहा है। ऊपर व्हाट यू हैव गॉट इज दैट माइनस ऑफ आयोटा, प्लस यहाँ पर आयोटा आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर नीचे, आयोटा टाइम्स आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, होल स्क्वायर अभी भी चल रहा है। दिस मीन्स दैट माइनस ऑफ आयोटा प्लस आयोटा और यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस इंटू होके -1 हो जाएगा, सॉरी माइनस आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस आई, तो माइनस आई का स्क्वायर, माइनस आई -2 टाइम्स ऑफ आई का स्क्वायर। अब नॉर्मल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, स्क्वायर, so which will give you -2 का मतलब क्या, 4, आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 का भी स्क्वायर होगा, ये 2 जो है इसका भी स्क्वायर होगा और आयोटा का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। 4 इंटू आयोटा स्क्वायर विच मीन्स 4 इंटू -1 विच इज 4, सॉरी -4। तो ये क्या हो गया, आपको मिल गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उन्होंने क्या शो करने बोला था कि इसको आप -4 शो करो, दैट इज योर राइट हैंड साइड।
हैंस प्रूफ, हैंस शोड। ओके, अब हम बी पार्ट को देखेंगे। बी पार्ट को जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ पार्ट बी। देखो डरना कुछ नहीं है, आप इस बात को समझो, डरना कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बेसिक्स को हम संभाल लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा फेथ दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज एक दिन रातों रात तो होती नहीं है कि नहीं? तो आपने जो पाप किए हैं इससे पहले, जितने भी पाप किए उन पापों को धोना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे धुलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि बस आज डुबकी लगाया और बस, नो। पाप धुलेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हाँ, हमने पाप किए, हमने पढ़ा नहीं, हमने अपना बेसिस खराब किया, तो बेसिस को ठीक करें। हाँ, वेरी गुड। सो बी अगेन, लेफ्ट हैंड साइड लो। I to the power 17 माइनस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 34 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। सिमिलर सिमिलर अप्रोच रहेगा। क्या करना है हमको, आयोटा टू द पावर 4m। हमेशा याद रखना ये चीज ना, आपको भूलना नहीं है कि यार 4 का मल्टीपल में ही सारा तामझाम है। मैंने पहले बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पे लो, आयोटा टू द पावर 17 मतलब क्या, यहाँ पे 16 टाइम्स आयोटा, 1 लिखो ना लिखो, यहाँ पे 1 कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी इज कुछ भी, नो कुछ भी नहीं होता है, केवल 1 की पावर कुछ भी इज 1। आयोटा टू द पावर 34 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। दिस विल बी 1 इनटू आयोटा, ब्रेक करो 34, अभी 4 का टेबल में आ रहा है 34, क्या 32 तो आएगा ना। 4 टाइम्स कितना, 8 जा इंटू 2 बच जाएगा, 4 32 और 2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट हियर, आयोटा माइनस 1 अपॉन, ये तो 1 हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर। अभी भी होल स्क्वायर चल रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको देखो, आयोटा तो है और यहाँ पे माइनस 1 है, ये तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल ब्रैकेट्स। इसको क्या कर दो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर उसे खोल दो, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आयोटा इंटू 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स आयोटा, ये कट जाएगा, आ गया 2 टाइम्स आयोटा। क्या यही प्रूफ करना था, यस डन। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, हैंड शोड अगेन, हो गया मतलब हमारा काम। तो देखा कितना इजी था। बेफालतू में आप लोग क्या होता है अपने माइंड में ही, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इजी है, आयोटा के साथ खेलना देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, ये जो चीज है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर n इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, n की क्या पॉजिटिव, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन है 8, 12, 16, नन ऑफ दिस। और ये आईआईटी में आया हुआ है, ये पहला, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है। अगर इसका सोल्यूशन देखें तो 1 प्लस आयोटा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लो, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो एक ही बार में कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो। 1 प्लस आयोटा होल पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर n, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर 1, सॉरी n इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देखोगे, सबसे पहले आप अंदर रैशनलाइज कर लो, अंदर रैशनलाइज कर लो। 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है, रैशनलाइज का रूल क्या है, क्या इसका साइन चेंज करके और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी होल पावर n चल रही है। इस इक्वेशन को हम थ्रू आउट लेके चलेंगे, ठीक है। अब जैसे आप करोगे, नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए आपका 1 है, बी आपका माइनस, सॉरी ये क्या कहते हैं आयोटा है। ए आपका 1 है और बी आपका क्या आयोटा है। ऊपर क्या हो रहा है, 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, दोनों 1 प्लस आयोटा, मतलब क्या 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। बाहर होल पावर n चल रहा है, बाहर होल पावर n चल रहा है, इज इक्वल टू 1। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा इंटू 1, 1 इंटू आयोटा ए बी, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर इज 1, आयोटा का स्क्वायर हो रहा है, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, और इसकी होल पावर थी यहाँ पे, इसकी होल पावर थी 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये दोनों दफे कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों दफे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, और ये 1 है, ये दोनों यहीं पे कैंसिल आउट कर दो। ऊपर बचा क्या आपका 2 टाइम्स आयोटा अपॉन ये प्लस हो जाएगा 2 होल पावर n इज इक्वल्स टू 1, 2 यहाँ कैंसिल कर दो, आयोटा टाइम्स 2 और 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, आयोटा की पावर n आ जाएगी इक्वल्स टू 1। अब देखो ये कुछ जाना पहचाना इक्वेशन नहीं लग रहा है, तो हमने एक जाना पहचाना इक्वेशन, ये देखो 1 i टू द पावर 4m इज इक्वल्स टू 1, तो जाना पहचाना, तो उसी टाइप का कुछ नहीं लग रहा है, जाना पहचाना नहीं लग रहा है, i टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। उन्होंने क्या बोला, n की वो पॉजिटिव इंटीजर निकालो, वो पॉजिटिव इंटीजर निकालो जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, छोटा होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए, छोटा, छोटा कैसे करेंगे, छोटा n की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट जिसके लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड रहे, तो हमको तो पता है i टू द पावर 4m की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब i टू द पावर 4m की वैल्यू अगर 1 है और हमको सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, तो इसका मतलब m का वैल्यू जो है यहाँ पे, m का वैल्यू क्या होना चाहिए 1। तो अगर m की वैल्यू यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर m की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो आपको i की वैल्यू 4 वैल्यू 1 नहीं होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, 2 डालोगे तो i की पावर 8 आ जाएगा, 3 डालोगे i टू द पावर 12 आ जाएगा, इसका मतलब यही नहीं पूछ रहा है, ये 4 आंसर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि i टू द पावर 4m की वैल्यू अगर 1 है, तो m की वैल्यू जब 1 रखेंगे तभी सबसे स्मॉलेस्ट मिलेगा, जीरो पे तो किसी का भी है, मैंने पहले बोला था ये m की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू लेनी है विदाउट जीरो। तो देयरफॉर यहाँ से हम कंपैरिजन करके लिख सकते हैं कि n हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ 4, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 12 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन सारी कंडीशनों में ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। लेकिन फॉर टू बी द स्मॉलेस्ट, n की वैल्यू टू बी द स्मॉलेस्ट, आपको n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, फॉर n टू बी स्मॉलेस्ट n की वैल्यू होनी चाहिए 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है कहीं पर, नहीं है, तो नन ऑफ दिस आंसर होगा, नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये सारी चीजें ठीक है पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में और इसका टेलीग्राम चैनल में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये 3 पार्ट है ए बी सी, तो हम पहला पार्ट देखते हैं, सोल्यूशन। ए का देखो i टू द पावर 30, आप i टू द पावर 30 हो, कोई भी पावर हो, मैंने फिर से बोला है 4m 4 का मल्टीपल कुछ भी नहीं देखना है, आंख बंद करके 4m 4 के मल्टीपल में इसको करना है। i टू द पावर 30 को क्या करेंगे, i टाइम्स 4 इंटू, ब्रेक करो, 30 करने के लिए क्या हो जाए, 4 7 जा 28 इंटू 2 प्लस ये तो 4 इंटू 20 टाइम्स ही हो जाएगा, प्लस आने के बाद 4 इंटू 30 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आई स्क्वायर के -1, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, दिस इज -1 प्लस 1 -1, अब -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 1, सिंपल। तो इसका आंसर हो गया 1 ए का, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। पार्ट बी देखा कितना सिंपली हो गया, पार्ट बी ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए, ये बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहता है। क्या है कि सिंपल कि आयोटा टाइम्स प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, जितने भी वो साइक्लिसिटी वाले थे, देखो चारों पावर है, तो अगर आप इसको लोगे तो आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा का 4 1, तो क्या होगा आप देखोगे
कि ये आयोटा से ये माइनस आयोटा कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, आ जाएगा 0, इसीलिए क्वेश्चन आ रहा है। समझ रहे हो? एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं आता, किसी क्वेश्चन के बीच में ये वाला पार्ट ना आ जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। ओके, लेट्स सी पार्ट सी। पार्ट सी को देखो, पार्ट सी देख के भयंकर लग रहा है कि भाई ये क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो इस क्वेश्चन में ना आप डायरेक्टली ना कॉमन निकालो। मैं अब इस क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं, मैं एक कॉमन निकालो डायरेक्ट यहां से, ठीक है। मैं यहीं से इसका सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं, कॉमन निकाल के। सी का सोल्यूशन मैं यहीं से कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या दिख रहा है आपको, सबसे कॉमन निकाल। जब इतने सारे पावर्स हो तो आपको क्या करना है, लीस्ट पावर हमेशा कॉमन आती है। याद रखना, कोई भी चीज है अलजेब्रा में, ये रूल आपको बहुत फायदेमंद, मतलब फायदा देगा जब आप इस रूल को याद रखोगे कि लीस्ट पावर को ही हम कॉमन निकालते हैं। जो भी सबसे छोटा पावर होगा ना, उसी को हम कॉमन निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखो, आपको फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एकदम से देखने काम में आएगा। 592, 595, 88, 580, सबसे स्मॉलेस्ट है 584। तो आयोटा टाइम्स आयोटा टू द पावर 584 को मैं कॉमन निकालूंगा। जब आप कॉमन निकालोगे तो माइनस करोगे, तो आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, 6। कितना है, 6 + 2 8, ये 90 है। आई टू द पावर 6, ये कितना हो जाएगा 88, मतलब कितना कम हो जाएगा 4, ये 2 ज्यादा है, और ये पूरा का पूरा ही हो गया आई टू द पावर 0, मतलब 1। सिमिलरली यहाँ पे सबसे लीस्ट कौन सा है, 574 ही है। आयोटा टू द पावर 574 कॉमन निकालो। 574 यहाँ से जाएगा तो देखो यहाँ पे 6 अगेन एंड 2 8, आयोटा टू द पावर 8 आ रहा है फिर से। यहाँ पे देखो कितना हो रहा है 6, सेम ही आ रहा है क्या, 578 आयोटा टू द पावर 4, 578, यहाँ पे 574 है तो 4 ज्यादा है, यहाँ पे 2 ज्यादा है, सेम +1। देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, दिखने में सिर्फ बड़ा है। आपको अगर लीस्ट पावर वाला कॉन्सेप्ट पता था कि लीस्ट पावर कॉमन निकाला जाता है, लीस्ट पावर कॉमन निकालते ही देखो पूरा का पूरा ब्रैकेट में आ गया, सेम चीज, पूरा ब्रैकेट एज अ होल कटेगा, पूरा ब्रैकेट एज अ होल कट जाएगा। उसके बाद इस सोल्यूशन में कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर है आयोटा टू द पावर 584, नीचे है आयोटा टू द पावर 574। जब दो ऐसे फ्रैक्शन मतलब पावर्स में रहता है, a टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर m, तो आपको क्या करना पड़ता है, a n माइनस m। एक्सपोनेंट के रूल को यूज कर लो, एक्सपोनेंट के रूल को यूज कर लो तो क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 584 माइनस 574, विच इज आयोटा टू द पावर 10। 10 है तो ब्रेक करो 4 के मल्टीपल में, विच इज 8 इंटू आयोटा का स्क्वायर, दिस विल बी 1, दिस विल बी -1, और आंसर आ जाएगा आपका -1। फिनिश। तो देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था क्या था, लीस्ट पावर वाला कॉन्सेप्ट, जिसको पता था एक बार में, यही मैं फंडामेंटल्स की बात इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया था, क्या कि आपको ना लीस्ट पावर, ऐसा छोटे छोटे फंडामेंटल्स क्लियर होते रहेंगे, यूज करोगे, आपका नजरिया बदलेगा क्वेश्चन को। डरना नहीं, इतना बड़ा देख के कि अब इससे भी इजी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही सेशंस और भी आते रहेंगे। ओके, कीप वॉचिंग एंड गिव अ बिग थम्स अप।